नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? 32,000। पूरी जानकारी देखते नीचे क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला भी रखी। ये परियोजनाएं किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम और नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश भी वितरित किए। उन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। और आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की। तो जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कितनी परियोजनाओं के विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है? 9 परियोजनाओं के लिए। जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की। महाराष्ट्र विधानमंडल ने मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे ने यह विधेयक रखा। इसमें शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में नीतिगत विकास वित्त सुविधा शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली जलवायु केंद्रित बहुक्षेत्रीय सुविधा होगी। यह गोवा को कम कार्बन और जलवायु निवेश लागू करने के लिए वित्त जुटाने में मदद करेगी। गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए उपराष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा का नेतृत्व करने के लिए एक समझौता किया है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। जेपी नड्डा, असवनी वैष्णव, सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के 3 उम्मीदवारों को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसमें श्री नड्डा के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, जसवंत सिंह परमार और मयंक नायक शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2024-25 राज्य बजट में तटीय संस्थानों को पुनर्जीवित करने एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए टीएन शोर नामक एक नई योजना की घोषणा की है। तो टीएन शोर जो नामक योजना की घोषणा कहां पर की गई है? तमिलनाडु में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका तटीय जैव विविधता एवं तटीय संरक्षण को बढ़ाने के साथ तटीय समुदाय की आजीविका में सुधार करना तथा तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो टीएन शोर जो नामक योजना है कहां पर शुरू की गई? तमिलनाडु में शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 का लोगो जारी किया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ईटानगर में भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 के लोगो का अनावरण किया। लोगो को इस साल 28 फरवरी से 3 मार्च तक नामसाई में होने वाले
राज्य स्तरीय लोक संगीत महोत्सव के लिए पहले संस्करण के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ी चलाने की मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने अमृत भारत रेलगाड़ी चलाने की कितनी रेलगाड़ी चलाने की मंजूरी दी? 50। पूरी जानकारी देखते नीचे क्या है। केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत रेलगाड़ियों की सफलता के बाद 50 और रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी गई है। अमृत भारत रेलगाड़ी एक LHB पुश रेलगाड़ी है जिसमें गैर वातानुकूलित डिब्बे हैं। इस रेलगाड़ी में बेहतर गति के लिए दोनों ओर लोको लगाए गए हैं। यह रेलगाड़ी यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन की सीट, बेहतर सामान रखने के रैक, समुचित मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा अन्य सुविधाएं भी इसके अंदर लगाई गई है। चांद के करीब पहुंचा ओडिसियस लैंडर। अनुवादनी AI टूल क्या है ये? भारत सरकार ने देश भर के सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 साल के भीतर प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को भारत की भाषाई विविधता के अनुरूप अपनी मूल भाषाओं में सीखने में सक्षम बनाना है। अनुवादनी स्वदेशी रूप से विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बहुभाषीय अनुवाद एप्लीकेशन है। तो अनुवादनी क्या है? एक एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, बहुभाषीय अनुवाद एप्लीकेशन है। अनुष अग्रवाल ने जीता पहला पेरिस ओलंपिक कोटा। तो पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसके द्वारा जीता गया? अनुष अग्रवाल के द्वारा। एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाल ने देश के लिए ड्रेस अनुशासन का अब तक का सबसे पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया। घुड़सवारी खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FEI ने पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त करने की घोषणा की। अनुष अग्रवाल ने पिछले वर्ष एशियाई खेलों में घुड़सवारी में पहला कांस्य पदक जीता था। बीस फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगार तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। जेल में रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की मौत। हाल ही में रूस के एक प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की मृत्यु जेल में हो गई। अलेक्सी नवलनी एक प्रमुख रूसी विपक्षी राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता थे। वे रशिया ऑफ द फ्यूचर पार्टी के नेता तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुख्य आलोचक थे। ये थी आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।